सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के कंप्यूटर विषय के मॉडल पेपर के बारे में। ये जो आपका पेपर है वो 7 मार्च के दिन होने वाला है। तो इस पेपर के अंदर आपके कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2024-25 का ये मॉडल पेपर है, कंप्यूटर विषय है और कक्षा आपकी क्या है 12। पूर्णांक इसका 60 नंबर का होता है, ये 100 नंबर का पेपर नहीं होता है। समय इसमें दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे जो पेपर है वो किस टाइप का आने के लिए संभावना है। तो इसमें जो आपका पहला बहुविकल्प प्रश्न दे रखा है वो है आपका OOP, यानी कि ऊप में डेटा और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका क्लास में क्या करते हैं, हम डेटा को परिभाषित या डिक्लेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जावा इंटरप्रेटर में निम्न में से किसे मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका वाइट कोड। तो जावा इंटरप्रेटर में जो मशीन कोड होता है वो आपको वाइट कोड में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, निम्न में से कृत्रिम बुद्धि जिसे बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, से संबंधित नहीं है। देखो, कंप्यूटर खेल भी आपका AI से संबंधित है, एक्सपर्ट सिस्टम भी आपका इससे संबंधित है और रोबोट भी क्या आपका AI से संबंधित है। तो इससे जो संबंधित नहीं है वो है आपका ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स जो आपका AI से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से एयरक्राफ्ट विमान कहने वाला रोबोट है। तो उसका आपका आंसर है UAV ड्रोन। ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या रखा है, इनमें से जावा के इन्वेंटर कौन है, यानी कि जो जावा के आविष्कारक हैं वो कौन है। तो वो है आपके जेम्स गोसलिंग। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 5 बहुविकल्प थे। मैंने आपको बताया इनमें जो बहुविकल्प हैं उनके कौन कौन से आंसर हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे जो नीचे वाले क्वेश्चन देखें, इसमें क्या रखा है, ये भी आपके क्या है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें क्या रखा है, निम्न में से निम्न प्रश्नों के उत्तर को हमें क्या करना है, केवल एक शब्द में देना है। आंसर इसका केवल एक शब्द में हमें लिखना है। क्वेश्चन क्या रखा, OOP का पूरा नाम क्या होता है। देखो, OOP का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्राम। क्या होता है, प्रोग्राम। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें क्या रखा है, JVM का मुख्य कार्य क्या होता है। तो JVM का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कंप्यूटर के प्रोसेस किए जाने वाले जो जावा बाइनरी कोड को क्या करता है, व्याख्या करता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसर के लिए क्या करता है, जावा बाइनरी कोड की व्याख्या करता है JVM। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 6, किस संगठन में व्योम मित्र नाम के रोबोट को विकसित किया गया। तो वो आपका विकसित किया गया था इसरो के लिए। किसके लिए किया गया था, इसरो के लिए। ये भारत की क्या है, एक अनुसंधान केंद्र है। आगे क्या रखा, क्वेश्चन नंबर है, रोबोटिक में संदर्भ में पूमा क्या है। तो इसका जो पूमा का फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। आगे क्या रखा है, ड्रोन का औपचारिक नाम बताइए। तो ड्रोन जो होता है वो एक क्या होता है आपका, एक तरह से हम उसे रोबोट भी कह सकते हैं। तो इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं तो वो बोलते हैं मानव रहित, क्योंकि इसके अंदर कोई मानव तो रहता नहीं। तो बोलेंगे मानव रहित विमान, क्योंकि इसके अंदर कोई भी, जब ये उड़ता है तो इसके कोई भी व्यक्ति उसे चलाता नहीं, तो इसे हम बोल देंगे मानव रहित विमान।
आगे क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें क्या रखा है, ड्रोन क्या है, यह है कैसे कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि ड्रोन में जो है आपका एआई, अब जो है ये मानव रहित एक उपकरण होता है जो स्वयं ही उड़ता है। आगे इसने क्या रखा है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जावा में इंटरप्रेटर का क्या काम होता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो जावा में इंटरप्रेटर का जो कार्य होता है वो होता है आपका प्रोग्रामिंग भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट को पहचानना। आगे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है, जावा लैंग्वेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, AWT क्या है, इसमें 2 गुण हमें इसके बताने हैं। और एक क्वेश्चन और आपका रह गया घे वाला। इसमें क्या रखा है, रोबोट तथा मानव में 2 विभिन्नताएं बताइए। देखो रोबोट और मानव, तो रोबोट क्या है आप जानते हैं और मानव भी आप जानते हैं। तो रोबोट क्या है आपका, रोबोट आपका एक कृत्रिम उपकरण है जो मनुष्य बनाया, जिसको मनुष्य ने बनाया है। रोबोट को मनुष्य ने बनाया है, लेकिन जो मानव है इसे ईश्वर ने बनाया है। तो ये एक अंतर तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, रोबोट जो होता है वो केवल उसके अंदर जो प्रोग्राम डाले गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकता है, लेकिन जो मानव है वो उनके अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। मानव अपनी बुद्धि से सोच सकता है और कार्य को कर सकता है। रोबोट जो है अपनी थिंकिंग यानी कि जो अपनी जो सोच है उसको, मतलब कुछ भी नई चीज़ नहीं सोच सकता, वो केवल उतना ही काम करेगा जितने उसके अंदर उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये आपके 2 या 3 अंतर हो जाएंगे रोबोट और मानव के अंदर। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जावा में JDK और JRE और JVM क्या होते हैं, इसको हमें बताना है। आगे क्या रखा है, रोबोट क्या है, मैंने अभी बताया कि मानव द्वारा निर्मित एक मशीन है। क्लास में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव सदस्यों से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। मेथड क्या होते हैं, जावा में मेथड के कोई 2 तरीके आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, एक्सपोनेंशियल क्या है, उदाहरण देकर बताइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है 5-5 नंबर के हैं। ऊप क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ऊप की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। और इनकी हमें क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। फिर आपको क्या रखा है कि जावा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन हमें करना है। तो जावा आपकी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन करना सीख सकते हैं। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके बाद हमें क्या रखा है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, इसका हमें उदाहरण देकर समझाना है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना हमें करनी है। इसके बाद हमें क्या रखा है, एरे क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसी एरे को परिभाषित अथवा परिभाषित हमें करना है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, रोबोटिक क्या है, इनके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, वर्णन हमें किसका करके दिखाना है। फिर क्या रखा है, ड्रोन तकनीक से आप क्या तात्पर्य है, इसी है कैसे कार्य करता है, इनके प्रमुख प्रकारों का हमें क्या करना, वर्णन करना है। अगला क्या रखा है, इनहेरिटेंस क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं और सचित्र हमें क्या करना है, उसका वर्णन करके दिखाना है। आगे क्या रखा आपको, उपयोगकर्ता से 2 पूर्णांक यानी कि 2 इंटीजर, INT होता है इंटीजर, इनपुट लेकर उसका योग व प्रोडक्ट प्रिंट करने हेतु जावा में हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। आगे इसने क्या रखा है, ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, यह इतना क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्या बताना है, समझाना है इसके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपका जो कंप्यूटर का पेपर होने वाला है 7 मार्च के दिन, उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, ये केवल आपका एक एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा उसका एक केवल पैटर्न है। तो आप इसमें से भी कुछ याद करें और कुछ आपकी तैयारी पहले से होगी, तो आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।